ठीक है। देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो कैसे इसको आपको शो करना है कि एंगल A इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल B। तो कैसे शो करोगे जरा चेक करो। यहाँ पे आप सिंपल लिखोगे सॉल्यूशन, क्या लिखोगे, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद से आप लिखोगे कि गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। नाउ वी हैव टू शो, हमको क्या शो करना है, शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। हमें इतना क्या करना है, शो करना है। अब जरा चेक करो, तो हम इसके लिए एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल देखो, इसमें आप मान लो कि आप B यहाँ लेट कर लो, क्योंकि A और B दिखाना ना मुझे, एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो ये A है और इसको मैंने B ले लिया और इसको क्या ले लिया, C, ठीक है। अब जरा चेक करो, यदि मैं इससे देखूं यहाँ से ध्यान से, ठीक है, तो ये मेरा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और क्या होगा, हाइपोटेनस। किसके लिए, B के लिए। B के लिए हमारा ये क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेनस। और A के लिए देखें तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। अब जरा बात करो इसमें ये चीज हमसे पूछ रहा, हमको दिया है cos A इक्वल टू cos B, हम इसी के वे से सॉल्व करेंगे। सो या वी नो दैट क्या हम जानते हैं कि cos A इक्वल टू क्या होता है, cos A इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस देखो cos A, ये यही ना है, तो इसके लिए बेस क्या है, AC है, बेस क्या है, AC, और हाइपोटेनस इसके लिए क्या है, AB, क्या है, AB। अब जरा बात करो, यदि मैं आगे देखूं तो मुझे चाहिए cos B, तो cos B इक्वल टू वही बेस अपान क्या होगा, हाइपोटेनस। अब जरा देखो cos B के लिए बेस क्या है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस, तो बेस मेरा क्या हुआ, BC, और हाइपोटेनस क्या हुआ, AB, क्या हुआ, AB। नाउ अब जरा चेक करो कि cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू क्या होता है, cos B। जरा चेक करो, तो cos A की वैल्यू क्या है, AC अपान AB इक्वल टू cos B की वैल्यू क्या है, BC अपान AB। अब AB से भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, AB से भी मर गया तो क्या बच गया, AC इक्वल टू BC। अब देखो when sides are equal, when two sides are equal in a triangle, then their opposite angles are equal। मतलब क्या, AC, तो देखो AC है ना यहाँ पे, ये AC है, तो AC का अपोजिट एंगल क्या है हमारा, एंगल B, क्या है, एंगल B। और जरा देखो BC का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल A, तो क्या हो जाएगा, एंगल A। नाउ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया या शो हो गया, ठीक है। तो आप लिखना चाहोगे तो लिख लोगे क्या, कि when two sides are equal in a triangle, then their opposite angles are equal, then their opposite angle are equal। क्या लिखेंगे कि when two sides are equal in a triangle, then their opposite angles are equal, ठीक है। ये बात आप क्या करोगे, लिख दोगे, ठीक है। लेकिन इसका जो दूसरा मेथड है वो काफी लंबा है, लेंथी मेथड है, तो उस प्रोसेस से आप सॉल्व नहीं करोगे, आप इस प्रोसेस से सॉल्व करोगे ताकि कम समय में एप्रोप्रिएट आंसर हमको क्या हो जाए, मिल जाए। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ओके डियर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट ए, राइट एंगल किस पे है, 90 डिग्री किस पे है, एंगल ए पे। इफ tan C इक्वल टू √3, यदि tan C इक्वल टू √3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin B इंटू cos C प्लस cos B इंटू sin C। और ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है CBSE 2008 में पूछा गया था, ठीक है। तो CBSE 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन की तो वैल्यू होगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आप सिंपल लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक है ना, और लिखोगे क्या, कुछ दिया है क्या, गिवन दैट दे रखा है कि गिवन दैट tan
सी इक्वल टू √3, ठीक है ना। तो tan c इक्वल टू √3, तो इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे c ले लो, यहाँ पे a ले लो, और यहाँ पे क्या कर लो b। मैं a यहाँ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये कह रहा है कि जो राइट एंगल है वो किस पे है, एंगल a पे है। तो अब जरा चेक करो, ये एंगल ए हो गया और ये क्या हो गया सी। तो मुझे पता है कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1। और tan थीटा इक्वल टू आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ के लिए क्या हो जाएगा √3, और बेस कितना होगा 1। यदि मैं यूजिंग यूपीटी यानी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि BC इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो BC इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 3 हो जाएगा और ये प्लस का 1। तो 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा √ का 4, और 4 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2। तो मुझे BC की वैल्यू कितनी मिल गई 2। नाउ अब जरा चेक करो, हमें शो करना है कि sin B cos C। नाउ वी हैव टू हमें दिखाना है, नाउ वी हैव टू फाइंड क्या कि sin B इंटू cos C प्लस cos B इंटू sin C। तो sin C, अब जरा चेक करो कितना आसान है बब्बू। देखो ना, तुम क्या मैथ के लिए तुम परेशान होते रहते हो, गलती से नहीं बोल सकते ये सब बात, ठीक है। sin B, तो sin B के लिए जरा चेक करो, एंगल यहाँ है तो sin B क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, sin B इक्वल टू जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस कितना होगा 2, cos C, ठीक है, काशी नहीं cos C। तो cos C के लिए बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो बेस मेरा क्या है 1 और हाइपोटेनस कितना है 2 प्लस cos B। अब देखो यहाँ से चेक करो, यहाँ से cos B, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो √3 कितना हो जाएगा √3/2। और जरा चेक करो, अब मुझे चाहिए sin C, क्या चाहिए sin C। तो sin C के लिए परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये, तो ये हमारा हो जाएगा √3/2। अब जरा बताओ क्या हो जाएगा, ये 1/4 प्लस √3। जिसका इश्क हुआ वो ससुरा खत्म हो गया, ठीक है। इन दोनों का इश्क होगा तो अकेले बच जाएगा 3, कभी कंप्लीट तो होगा नहीं। और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, नीचे का दोनों एक जैसे हैं तो ऊपर का भी एक जैसे हो जाएंगे। ये 4 इक्वल टू 4/4 कट के मर गया, आया कितना 1, क्या हो गया 1। सो द वैल्यू ऑफ sin B and cos C plus cos B into sin C equal to 1। प्लीज नोट इट डाउन माय डियर। ओके डियर, अब हमारे पास आ गया लेवल 2 का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो लेवल 1 का क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, अब लेवल 2 हमारे पास है। लेवल 2 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड 29 नंबर है कि इफ sin थीटा इक्वल टू 12/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। तो ये चाहोगे तो फार्मूला से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ऐसे भी नॉर्मली भी सॉल्व होगा। तो पहले मैं कुछ ट्रिकी इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आप फार्मूले के द्वारा यूज करोगे। देखो तो क्या है, यहाँ पे आप लिख लोगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपके पास दे रखा है कि गिवन दैट, क्या दे रखा है कि sin थीटा इक्वल टू 12/13 दिया है ना। अब जरा चेक करो, तो आप वही एक पाइथागोरस थ्योरम बनाओगे, ठीक है ना, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल, और ये मान लो क्या दिया थीटा इक्वल टू, थीटा यहाँ लेट कर लेते हैं A B और ये क्या होगा C। यदि sin थीटा इक्वल टू 12/13 है तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस कितना है 13। तो ये 12 हो गया, 13 हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है, तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए आप क्या करोगे AB। तो AB इक्वल टू यहाँ लिख दोगे UPT, मतलब UPT मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश टिक्की नहीं है, उत्तर प्रदेश टोटल नहीं है, क्या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा भैया, देखो AB इक्वल टू अंडर में क्या 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर क्या कर दो, रेड्यूस कर दो। तो AB इक्वल टू 169 माइनस 144, ये मिलजुल के कितना हो जाएगा भाई, जरा बता दो। तो 9 से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, और 25 बचेगा। 25 है तो ये आंसर कितना आ जाएगा 5। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई मुझे 5। जब 5 मिल गए तो एक काम जरा चेक करो यहाँ से। अब मुझे क्या चाहिए, उसमें साइन चाहिए, cos चाहिए और tan चाहिए, ठीक है। तो मुझे बस साइन और cos की वैल्यू पता करनी है। तो साइन की तो वैल्यू ऑलरेडी पता है, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। cos
थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस 5 है, हाइपोटेनस कितना है 13। ठीक है, अब आपको पता है कि टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस कितना है 13। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, अब मुझे सबकी वैल्यू मिल गई। नाउ अब जरा बताओ, अब क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर से क्या है इंटू 1 अपान टेन स्क्वायर थीटा। एक तो ये है मेथड। अभी देखिए दूसरा भी बताते हैं आपको, जरा चेक करो। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना है 12 अपान 13, तो यहाँ लिख देंगे 12 अपान 13 होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 5 अपान 13, तो 5 अपान 13 होल स्क्वायर अपान कर लोगे, यहाँ पे 2 है तो 2, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 अपान 13 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 अपान 13, क्लियर। और यहाँ इंटू 1 अपान टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा 12 अपान 13, 12 अपान 13 कैसे आएगा टेन थीटा की वैल्यू। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है भैया। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। ठीक है, 12 अपान क्या होगा 5। ठीक है, ये हो गया मेरा 12 अपान 5। ठीक है, अब जरा चेक करो, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 अपान 13 का 169 माइनस ये 25 अपान 169। ठीक है ना, अब जरा लगाओ यहाँ पे इक्वल। ठीक है, तो 12 2 जा 24 और 24 5 जा कितना हो जाएगा, ठीक है ना 120। तो 120 अपान क्या हो गया 169। ये देखो, ये जब मल्टीप्लाई में है तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा इनटू मल्टीप्लाइड 5 अपान 12, 5 अपान क्या हो जाएगा 12। देखो ये दोनों का बेस इक्वल है तो क्या कर लोगे 144 माइनस 25 अपान, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 120, क्यों, क्योंकि 169 से 169 क्या हो जाएगा मर जाएगा। और यहाँ क्या आ गया भैया 5 अपान 12। अब एक बात बताओ भाई ये 144 में से 25 जाएगा तो 14 में से ये गया 9, यहाँ बचा 3 2 1 और यहाँ कितना हो जाएगा जरा बताओ, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, हमने कैरी तो नहीं लिया था ना, कैरी लिया था, तो 3 3 में से 2 गया 1 और यहाँ क्या हो गया 1 199 120 इंटू कितना हो जाएगा 12 5 अपान 12। ये तो कट जाएगा, देखो कैसे कि 5 1 जा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। ठीक है ना, तो सो फाइनली हमारा आंसर आएगा 119 और 12 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 12। तो आंसर क्या होगा कि 119 अपान ये 12 4 जा 48 का 8, 12 2 जा 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। और यही मेरा क्या है आंसर। क्लियर, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए यार। गर्मी हो रही है, सॉरी गर्मी नहीं होगी तो कहाँ से आएगा। ठीक है ना, जिसका जितना पसीना बहा है उसने दुनिया लूटा है। आप भी पसीना बहाओ और सीबीएसई बोर्ड को टॉप करके दिखाओ। ओके, नोटेड। ओके डियर, अब जरा चेक करो। ठीक है कि if cos theta equal to 5 upon 13 then find the value of sin square theta minus cos square theta upon 2 sin theta into cos theta into 1 upon tan square theta। ये जो दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पिछले में मैंने पूरे लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन को। बस पिछले में क्या था कि सेम टू सेम प्रॉब्लम दिया हुआ था, बस यहाँ sin थीटा के प्लेस पर क्या दिया था cos थीटा के प्लेस पर sin थीटा गिवन किया था। तो इसको आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे भाई कि cos थीटा इक्वल टू या गिवन दैट क्या कि cos थीटा इक्वल टू 5 अपान 13। तो सिंपल है, आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ थीटा डाल देते हैं, यहाँ ए बी और ये क्या है सी। तो देखो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना होगा 5 और हाइपोटेनस कितना है 13। तो याद रखना कि ये 12 आएगा, कितना आएगा 12। किससे, बाय यूजिंग यूपीटी। ठीक है ना, आप यूजिंग यूपीटी करोगे यानी यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय जब यूज करोगे तो क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, प्रमेय हिंदी है यार। ठीक है, 13 और 5 और 12 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बन जाएगा। अब जरा चेक करो कि मुझे वैल्यू चाहिए था किसका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरा 12 और हाइपोटेनस कितना आया 13 और cos थीटा तो मुझे पता ही है। ठीक है ना, तो cos थीटा यहाँ गिवन किया और एक पता कर लो आप क्या कि tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 12, बेस कितना है 5।
अब जरा चेक करो, एक बस यहाँ पे मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ क्या, मुझे एक होता है नाउ, मैं लिख दूं पहले नाउ कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू क्या हो जाएगा 1 अपान 10 स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, देखो कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये कास 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक है ना। किसका फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का, जो आपको अभी अगले 10.3 में आपको मिलेगा या पूरे नेक्स्ट चैप्टर में ही ये फार्मूला मिलेगा, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ये किसका फार्मूला हो जाएगा, कास 2 थीटा का, और नीचे ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका, साइन 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक है। और इंटू ये देखो 1 अपान 10 स्क्वायर थीटा मिला हुआ मुझे। देखो एक और फार्मूला होता है, ठीक है, एक और फार्मूला क्या, अब यहीं पे भर लो, इसको और आगे सॉल्व करोगे तो फर्दर भी ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। आगे सॉल्व करोगे तो मुझे पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कितना है 5 अपान 13, तो यहाँ मैं लिख लूंगा कॉस थीटा के प्लेस पर, लेकिन अब 2 थीटा बन जा रहा है, ठीक है। तो थीटा तो मुझे पता नहीं है, थीटा की वैल्यू तो ये हो जाएगी कॉस इनवर्स, ठीक है। सॉरी इस मेथड का यूज हम यहाँ पे नहीं कर सकते, रियली सॉरी, ठीक है, नहीं कर सकते, वैल्यू ही हमको पुट करना पड़ेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 12 अपान 13, ये हो जाएगा 12 अपान 13 का होल स्क्वायर, माइनस कास थीटा की वैल्यू क्या है 5 अपान 13 का होल स्क्वायर, और ये 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 12 अपान 13 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 5 अपान 13, ये इंटू 1 अपान 10 थीटा की वैल्यू कितनी आया है 12 अपान 5, तो 12 अपान 5, चलो ठीक है, ये 12 अपान क्या हो गया 5, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब जरा चेक करो, तो सेम ये रिवर्स क्वेश्चन ही हो गया आपका, जरा देखो सेम टू सेम, 12 स्क्वायर करोगे तो 144 और ये हो गया 169, ठीक है, माइनस ये 25 अपान 169 क्योंकि 13 का स्क्वायर हो गया, ये 12 2 24 5 जा कितना 120 अपान 13 का 13 मल्टीप्लाई करोगे तो 169 इंटू ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 1 क्या हो जाएगा 12। अब जरा बताओ ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, इक्वल का मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो 144 माइनस 25 और ये क्या हो जाएगा नीचे फिर से वही 120 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपान क्या हो जाएगा 12, तो ये इक्वल आंसर क्या आएगा 119 और ये क्या हो जाएगा 5 से ये कट जाएगा 24 टाइम्स में, ठीक है ना। तो और यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास इंटू 12 नीचे बचा हुआ है इंटू 1। अब जरा देखो तो 119 सॉरी 24 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 288 और ये क्या है फाइनली मेरा आंसर। यानी पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों का आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। ओके प्लीज नोट इट डाउन। गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, मुझे लग रहा है क्या एक्सपेक्ट करो कितने बज रहे होंगे इस समय, ठीक है 1 o'clock, ठीक है। ओके डियर, अब जरा क्वेश्चन नंबर 31 चेक करिए कि इफ से k इक्वल टू 5/4 वेरीफाई दैट 3 sin a माइनस 4 sin qa अपान 4 cos qa माइनस 3 cos a इक्वल टू 3 tan a माइनस 10 qa अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। देखो इसको आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक तो आपके क्लास 10th के मेथड से है, ठीक है ना। यदि ये नहीं दिया रहे ना, ठीक है, इफ इट इज नॉट गिवन देन आई कैन शो क्या LHS इक्वल टू और HS कैसे, एक झलक देखो बस थोड़ा सा ग्लिम्पस में, एक देखो 3 sin a माइनस 4 sin qa, ये 3 sin ये सॉरी sin 3a का फार्मूला है, किसका फार्मूला है sin 3a का, और नीचे वाला किसका फार्मूला है cos 3a का, और ये जो आपको दिख रहा है ना ये किसका फार्मूला है tan 3a का। आ रहा समझ में। अब देखो हमको पता है कि साइन अपान कॉस इक्वल टू क्या, कॉस क्या होता है tan a, तो a के प्लेस पर कितना है 3a, तो tan 3a इक्वल टू क्या मिल गया tan 3a। एक तो इससे आप प्रूफ कर लो, देखो LHS इक्वल टू RHS हो गया कि नहीं हो गया, बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए था। तो आपको पता है कि साइन 3a का फार्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin qa, ठीक है, अपान 4 cos qa माइनस 3 sin a, एक तो ये फार्मूला होता है, और इधर 3 tan a माइनस 10 qa अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये tan 3a का फार्मूला है, और मुझे पता है कि साइन अपान कॉस क्या होता है tan, तो ये हो गया tan 3a इक्वल टू tan 3a। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो या तो इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे, लेकिन आपके पास इसने गिवन किया है, कह रहा है sec a इक्वल टू 5/4 है, तो आप आंसर मुझे ये इसको वेरीफाई करके दिखाओ कि LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं। अब जरा चेक करो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं और यहां लिख रहा हूं क्या सॉल्यूशन, क्या लिख दिया सॉल्यूशन में गिवन दैट क्या दे रखा है
कि sec a इक्वल टू 5/4। तो sec a इक्वल टू यदि 5/4 है तो आप यहाँ पे जरा चेक करो ये इसको a मान लो, इसको b और इसको क्या मान लो c। तो आपको पता है कि सेक का क्या होता है, हाइपोटेनस अपन क्या होता है, बेस, क्योंकि सेक रिवर्स ऑर्डर होता है कास का। ओए कहाँ देख रहे हो, इधर देखो मुन्ना, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा हो गया 5 और बेस कितना हो गया 4। तो जब ये 5 4 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 3। कैसे, 25 में से 16 को रेड्यूस करोगे 9 आएगा, 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का। अब जरा चेक करो, तो मुझे पता इसकी वैल्यू पता चल गई, अब मुझे चाहिए किसका, साइन ए का। सो इसलिए साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, साइन ए और उसके बाद से कॉस ए, यहीं से मिल जाएगा, ठीक है ना, यहीं से निकाल लो। कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5 और मुझे चाहिए 10, क्या चाहिए 10, 10 10 10 10 टमाटर खाए हम। अब देखो tan a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है जी, परपेंडिकुलर 3, ठीक है, और बेसवा कितना है 4, बेसवा नहीं बेस सर 4 है, क्या बेसवा करते रहते हो आप भी, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड क्या 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, ठीक है ना, माइनस ये इक्वल टू 3 tan a माइनस 10 क्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब जरा चेक कर लेते हैं सर, क्या बात करते हो आप, चेक कर लेंगे हम आपको। यहाँ देखो 3 है तो 3, ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5, साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 माइनस 4 है तो 4, साइन ए की वैल्यू वही फिर से 3/5 का होल क्यूब रख दिए, नीचे लाओ। कॉस क्यू ए है तो 4 है तो 4, कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए 4/5 तो 4/5 का क्यूब कर लीजिए, ठीक है, माइनस 3 है तो 3, कॉस ए की वैल्यू कितनी है फिर से 4/5, यहाँ लिख देंगे 4/5, ठीक है। लगे हाथ इसको भी लिख लो, ठीक है ना, लगे हाथ इसको भी क्या कर लो, लिख लो। यहाँ पे 3 है तो 3, tan a की वैल्यू कितनी है, tan a की वैल्यू 3/4, यहाँ लिख देंगे 3/4, ठीक है, इसको लिखने की तब जरूरत नहीं, माइनस फिर से वही हो जाएगा 3/4 का होल क्यूब और ये नीचे होगा 1 माइनस 3, tan a की वैल्यू कितनी है वही 3/4। सर क्या बार बार पूछ रहे हो, जैसे लग रहा है कि हम लोग को आ ही नहीं रहा, ठीक है, ऐसा नहीं है डियर, आपको आ रहा है, मुझे पता है, ठीक है ना, दिल तोड़ोगे क्या। देखो 3 3 जा 9, 9 बाई क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 तो 27 इंटू 4 हो जाएगा 108, ठीक है ना, ठीक है, और 5 4 जा कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 125, ठीक है। अब जरा चेक करो नीचे देखो कितना लंबा हो रहा है ये, ठीक है, 4 का क्यूब करोगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ठीक है ना, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 64 अपॉन 125 माइनस 3 4 जा 12, 12 अपॉन क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब ये इक्वल करिए, 3 3 जा कितना होगा 9, 9/4 माइनस 3 3 जा 9, 3 जा 27 अपॉन कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64 और नीचे आएगा क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9/16 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, तो 27 अपॉन कितना हो जाएगा 16। अब जरा चेक करो, तो क्या इसको आप फर्दर सॉल्व कर लोगे कि नहीं, मैं करूं नहीं, अब इसको सॉल्व योरसेल्फ, यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा और बता दूंगा, ओके, प्लीज नोट इट डाउन। Okay dear, this is the question number 32. If sin theta equal to 3/4, prove that under root cosec square theta minus cot square theta upon sec square theta minus 1 equal to √3/2। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, देखो कैसे यहाँ आप लिखोगे भैया सॉल्यूशन और लिखोगे कि गिवन दैट क्या कि sin थीटा इक्वल टू 3/4, थीटा इक्वल टू का दिया 3/4 दिया है और 3/4 दिया है, तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की क्या पड़ेगी नीड। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, यहाँ थीटा को डाल दीजिए, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ पे सी, जैसे मन करे। देखो तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 4 परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, तो ये आपको याद होना चाहिए क्या इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ए बी की वैल्यू याद करो। सो बाय यूजिंग Pythagoras
क्या है थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो क्या होगा जरा बताओ। ए बी की वैल्यू चाहिए तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 9 बच जाएगा कितना इक्वल टू अंडर रूट का 7। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 7। अब जरा चेक करो, नाउ वी हैव टू प्रूव, नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या हमें प्रूफ करना है जरा बताओ। हमें प्रूफ करना है कि अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इक्वल टू अंडर रूट 7/3। देखो बहुत आसान है, इतना आसान है कि इसको गधा भी कर सकता है। कैसे, गधा तो नहीं, ठीक है, गधे को बोलना ही नहीं आता, करेगा। देखो एक आइडेंटिटी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ट्रिक के लिए, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है 1। अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 11.1 में पढ़ने को मिलेगा। आपको क्या पढ़ने को मिलेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। और जरा एक और देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे पुट कर लूँ क्या, जरा चेक करो चेक करो चेक करो। यहाँ पे 1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसको लेते चलो अंडर रूट 7/3। मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। अब देखो 1/10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 1/10 स्क्वायर थीटा आपको पता है कि 1/10 थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा होता है। सर क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा होगा। इस स्क्वायर से अंडर रूट मर जाएगा और यहाँ पे रूट 7 कितना हो गया 3। अब जरा देखो यहाँ बच गया कॉट थीटा इक्वल टू रूट 7/3। ओ माई गॉड, ये तो उड़ गया ना। तो कॉट थीटा की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी बताओ जरा। कॉट थीटा इक्वल टू होता है क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है रूट 7 और परपेंडिकुलर कितना है 3 इक्वल टू अंडर रूट 7/3। ये देखोगे क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। सो यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। यदि आप वैल्यू पुट करते तो भी आंसर इतना ही आता, लेकिन थोड़ा ताम झाम ज्यादा करना पड़ता। यदि मान जा रही है, नहीं सॉरी मान जा रहा है क्वेश्चन, तो ऐसे ही मना लो, क्या जरूरत है ताम झाम करने का, ठीक है ना। बाबू सोना धनिया मुनिया पुदीना कहने का जरूरत है, ऐसे ही मना लो, ठीक है बन गया। ओके नोटेड डाउन। ओके डियर, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। इफ सेक a इक्वल टू 17/8 वेरीफाई दैट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए अपॉन 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 इक्वल टू 3 टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जरा चेक करो। यहाँ आप सिंपल लिखोगे सॉल्यूशन जी, यहाँ लिखोगे गिवन दैट जी, गिवन दैट क्या क्या दिया है कि सेक ए इक्वल टू 17/8। अब यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लोगे। ये आप ए यहाँ लेट कर लो, ये बी हो गया और ये क्या हो गया सी। तो हमको पता है कि सेक ए क्या होता है कॉस का रिवर्स होता है। तो ये होता है आपका जरा बता दूं मैं हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस कितना मिल गया 17, बेस कितना मिल गया 8 बाई नाउ या ऐसे लिखोगे बाई यूजिंग क्या पाइथागोरियन थ्योरम। तो थ्योरम यूज करोगे तो क्या हो जाएगा जरा बताओ। यहाँ से हमको क्या चाहिए BC चाहिए, तो BC इक्वल टू अंडर रूट में इस बड़े वाले की स्क्वायर में से छोटे वाले की स्क्वायर को क्या कर देंगे रेड्यूस करेंगे। तो 17 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो BC इक्वल टू 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है ना। 289 ही होता है यार, 289 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब जरा बताओ तो BC इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा, ठीक है ना। तो 9 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 और ये 8 से सीख जाएगा 2 एंड 225। तो 225 किसका होता है 15 का, किसका होता है 15 का। तो यहाँ क्या लिख लोगे 15। वैल्यू सबको मिल गई। अब देखो मैं अब ये वैल्यू नहीं लिखूंगा कि साइन इक्वल टू क्या है कॉस इक्वल टू क्या है 10। अब मैं डायरेक्ट इसी में वैल्यू को क्या करूंगा पुट करूंगा। देखो कैसे, यहाँ जरा चेक करो, यहाँ लिखेंगे नाउ अब जरा बताओ क्या लिखेंगे कि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए अपान 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। यही है ना वैल्यू। अब जरा बताइए
इसके बाद से क्या हो जाएगा, अब हम वैल्यू को पुट करें यदि यहाँ पे तो देखोगे 3 है तो 3 माइनस 4 है तो 4, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये नहीं होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा कि 15 अपॉन 17 का होल स्क्वायर अपॉन हो गया, 4 है तो 4, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू कितनी है 8, हाइपोटेनस कितना है 17, स्क्वायर मानिए -3 कर लीजिए 3, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 15 है, बेस कितना है 8, तो ये स्क्वायर हो गया अपॉन 1 - 3, फिर से 10 वही वैल्यू भर देंगे, क्या भर लेंगे भैया कि 15 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, बाकी आपको अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो जरा चेक करो, अब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 - 4, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है ना, और 17 का 289, और नीचे क्या हो जाएगा जरा बताओ 4, और 8 का स्क्वायर 64, और ये क्या हो जाएगा जरा बताइए 17 का 289 माइनस का क्या मिल गया 3, अब देखो 3 है तो 3, 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 64, ठीक है ना, और ये क्या होगा 1 - 3, ये 225 अपॉन 8 का 64। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या क्या कर लेंगे अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि 4 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 3 माइनस ये 225 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000, कैसे भैया, तो 250 है तो 500 हो जाएगा, नहीं सर 250 नहीं, क्या हो जाएगा 450 होगा, क्या होगा 450 मल्टीप्लाई ऐसे चेक कर लेते हैं 900 होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 900 अपॉन, ठीक है 289 और ये कर लो, ठीक है। अब देखो 64 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स का 4 4 जा 16 का 6, ठीक है ना, 4 6 जा कितना हो जाएगा 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और नीचे मेरा कितना मिला है 289 माइनस का 3 इक्वल टू 25 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 675 और ये नीचे कितना मिल गया मुझे 64, थोड़ा सा और ऊपर लिखने दीजिए 675 अपॉन 64। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, अब जरा देखो इसका ये स्क्वायर कहाँ मिल गया, स्क्वायर नहीं लगाएंगे ना, स्क्वायर तो ऑलरेडी मैंने कर रखा है, ठीक है, तो ये जरा चेक करोगे तो क्या होगा 1 माइनस ये 3 2 या कितना हो जाएगा 675 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन क्या होगा जरा बताइए 64। अब एक बात बताओ, क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं हम लोग, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 9 जा कितना होगा 27 का क्या होगा 7, और 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, और 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, और 3 2 जा 6 और 2 कितना होगा 8 माइनस 900 अपॉन कितना हो जाएगा 289, ठीक है ना, अपन देखो कितना स्लो मोशन में सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 867 तो 256 और माइनस 256 और ये कितना हो जाएगा भैया मल्टीप्लाई करोगे तो 867 अपान कितना हो जाएगा 289। सेम टू सेम इसमें भी सॉल्व करिए, ये ऊपर वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 64 ये जरा देखो जब सॉल्व करोगे 64 1 जा 64 माइनस 675। ओ घंटी इधर देखो घंटी लग गई, इससे मर गया ये मर गया। अब जरा बताओ मर गया तो बच गया क्या, तो 900 में से स्क्वायर रिड्यूस करते हैं तो आप मिलेगा कितना 33 और ये स्क्वायर रिड्यूस करते हो तो कितना मिलता है डियर, जरा बताओ कितना मिलेगा कितना मिलेगा। यदि मैं इसको रिड्यूस कर लूँ तो ये माइनस का आ रहा है ना, ठीक 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 माइनस का आ रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इधर देखो ऊपर भी तुम्हें माइनस है ना, माइनस आएगा और नीचे जरा चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, ठीक है ना, माइनस आएगा क्या, हाँ माइनस आना चाहिए, माइनस आएगा आएगा माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 से 6 गया 1 और ये हो जाएगा आपका 5 से 6 जाएगा, 6 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1 और ये 8 से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस 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 मर जाएगा, प्लस में हो जाएगा और ये 675 अपान ये 64 से निकल जाएगा तो 5 से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 और ये 1 और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 तो 611। ये भी माइनस का आ रहा है, किसका आ रहा है माइनस का। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, गड़बड़ है क्या भैया, LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है जी, नहीं हो रहा है LHS इक्वल टू RHS।
इस क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ पे हुआ था, जिसकी वजह से प्रूफ नहीं हो पा रहा है। ये है 3 माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब जरा चेक करो, तो ये 3 माइनस हो जाएगा, जब माइनस होगा तो ये 15 2 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 माइनस 225 अपॉन 64, तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 64 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है ना। तो 3 4 जा 12 का कितना हो जाएगा 2, और 6 3 जा 18, 18 1 कितना हो जाएगा 19, और माइनस कितना हो जाएगा 225, और अपान कितना हो गया 64, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा चेक करो, इसको जब रेड्यूस करोगे तो माइनस का क्या आएगा 33, ठीक है ना। और ये 64 से 64 कट डाउन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 33। देखो माइनस से माइनस मर गया, माइनस से माइनस मर गया, सो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा ये क्या हुआ, प्रूफ हो गया, ठीक है ना, प्रूफ नहीं वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये एक जगह देखो मिस्टेक हो गया था, बस मुझे क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे 3 माइनस 10 स्क्वायर लिखना चाहिए था, लेकिन माइनस इसमें मैंने मेंशन नहीं किया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन क्या हो रहा था कि वेरीफाई नहीं हो पा रहा था। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। यार क्या हो गया सर, एक गलत क्वेश्चन नहीं, मैंने गलत नोट कर दिया था, प्लीज नोट इट डाउन। ओके डियर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 नंबर में क्या करोगे, जरा चेक करो कि cot थीटा इक्वल टू 3/4 प्रूव दैट अंडर रूट सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 1/√7। तो यहाँ आप लिखोगे सॉल्यूशन, क्या लिखोगे सॉल्यूशन, कि गिवन दैट कि cot थीटा इक्वल टू 3/4। तो यहाँ आप एक क्या राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, थीटा दिया है तो थीटा यहाँ मेंशन कर दो, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है। अब जरा देखो इसके लिए क्या कर सकते हो, तो cot थीटा इक्वल टू मुझे पता है क्या कि बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, तो बेस कितना हो जाएगा 3, परपेंडिकुलर कितना होगा 4, जब ये 3 और 4 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है ना। इसको हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। नाउ अब जरा चेक करो, अब आपको क्या क्या चाहिए, या तो आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू भर दो या अलग अलग निकाल दो। तो देखो cot थीटा निकला है, तो cot थीटा का रिवर्स क्या हो जाएगा tan थीटा, लेकिन tan थीटा के इसमें यूज है, हम चाहे तो यूज कर सकते हैं, नहीं चाहे तो यूज नहीं कर सकते हैं। कहो आप कहोगे तो मैं यूज करके दिखा दूंगा, चलो मैं यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से बस tan थीटा निकाल दो, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन क्या हो जाएगा बेस। अब जरा देखो मैं कैसे इसमें सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ आप लिखेंगे या इसलिए जरा चेक करो कि ये है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, अपान सेक थीटा प्लस का क्या है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/√7 का क्या है 7। एक बात बताओ डियर, इसमें से मैं सेक थीटा कॉमन कर रहा हूँ, ठीक है ना। सेक थीटा कॉमन करूंगा तो इसके पीछे लॉजिक है कि सेक थीटा कॉमन किया या कॉसेक थीटा, जिसको मन करे उसको आप क्या कर लो कॉमन कर लो। चलो मैं कॉसेक थीटा कॉमन करता हूँ, तो मैं कॉसेक थीटा कॉमन करूँ या सेक थीटा, जो आपको मन करे, ठीक है। तो मैं कॉमन कर लेता हूँ, सेक थीटा कॉमन किया, ठीक है, हमारी मर्जी, ठीक है ना। आप लोग भी थोड़ी सी अपनी मर्जी चला लो यार, ठीक है ना। कि सेक थीटा कॉमन किया तो क्या होगा 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा अपान सेक थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब सेक थीटा से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाला क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ठीक है। और जरा चेक करो यहाँ भी क्या आ जाएगा सेक थीटा, और 1 प्लस कॉसेक थीटा अपान क्या हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1/√7, ठीक है। अब जरा चेक करो, देखो इससे ये मर गया तो क्या बच गया मेरे पास, बच गया मेरे पास अंडर रूट में। देखो 1/cos, ये कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस 1/sin थीटा लिख सकते हैं क्या, और 1/sec थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा। कैसे कैसे कैसे, तो देखो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। मेंशन कहाँ कर दूं, चलो यही मेंशन कर देना है क्या कि 1/cosec थीटा, ठीक है ना, ये ऐसे लिख देते हैं कि cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, और 1/sec थीटा इक्वल टू होता है क्या cos थीटा। दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब दोनों की वैल्यू जब हमको पता चल गई, वैल्यू का मतलब इसके ऑर्डर पता चल गए, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, 1/√7 का क्या लिख दो 7। अब देखो नीचे सेम टू सेम प्रोसेस होगा, 1 प्लस ये 1/sin थीटा हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि 1/sec थीटा दिख रहा है तो इसके प्लेस पर cos थीटा भर दिया, और cosec थीटा के प्लेस पर क्या भर दिया 1/sin थीटा। अब जरा चेक करो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपान sin थीटा क्या होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा, और यहाँ हो गए 1
प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ये भी चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो मेंशन कर सकते हो क्या, इसको पहले नोट कर ले 1/√7 कि कॉस थीटा अपन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा, हमने मेंशन कर रखा है। अब जरा चेक करो कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या दिया था 3/4। इसको भी निकालने की जरूरत नहीं थी, ये आप नहीं निकालते पूरा तो भी आंसर क्या हो जाता आपका आ जाता। हमने वेरीफाई हम प्रूफ कर ले पाते कि इतने दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस हो गया। तो अब जरा बताओ क्या हो जाएगा। इसके लिए आगे हम कैसे करेंगे कि 1 ठीक है √1 माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/4, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/4 और इसकी वैल्यू 1 + 3/4 और इक्वल टू 1/√7। एक बात बताओ 4 बन जा 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, ठीक है ना। 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, तो √1/4 हो गया और 4 बन जा 4 3 कितना हो जाएगा 7 अपान क्या हो गया 4 से 4 मर जाएगा, तो 1 अपान कितना आएगा √7। अब यहाँ देखोगे क्या ये बाहर 1 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन बच गया क्या √7। ये 7 बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो 1/√7। ये प्रूफ हो गया क्या कि LHS = RHS। ओके प्लीज नोट इट डाउन। ओके डियर, अब मेरे पास एक शानदार क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा फाइंड tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू हमको क्या करनी है फाइंड करना। इतना आसान क्वेश्चन है मत पूछो, बस सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पे कि सॉल्यूशन और लिख दो गिवन दैट क्या दिया है कि 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा एंड वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है जरा बताओ तो tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना। तो कैसे करेंगे जी डियर, एक बात बता दो हियर। यहाँ देखो कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस इसको ले लो ठीक है ना। यहाँ देखो हम जानते हैं वी नो डेट क्या 3 है तो 3 cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस माइनस 4। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान क्या हाइपोटेनस इक्वल टू 2 है तो 2। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है तो बेस अपान हाइपोटेनस प्लस sin थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अब देखो जरा देखो h ठीक है ना। अरे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो भैया, गुस्सा जाएंगे कुछ बच्चे। 3b/h माइनस 4p/h, तो दोनों h एक जैसा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट कि 3b माइनस 4p/ah बच जाएगा ना, क्योंकि इक्वल है तो रिड्यूस कर लेंगे। या क्या हो जाएगा 2b प्लस का p अपान क्या होगा h से h मर जाएगा। अब एक बात बताओ कि 3b माइनस 4p इक्वल टू 2b प्लस का p बचा, तो बचा तो इधर देखो बच्चा, इधर देखो क्या इस 2b को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3b माइनस 2b इक्वल टू ये 4p इधर आएगा तो क्या हो जाएगा p प्लस क्या हो जाएगा 4p। अब 3b में 2b जाएगा तो क्या बच जाएगा b और ये 4p 1p कितना हो जाएगा 5p। तो एक बात होता है इस p को इधर लाओ ठीक है ना, या p को इधर लाओ या जिसको मन करे उसको लाओ, तो b अपान क्या हो जाएगा p इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 ठीक है ना। इसके नीचे 1, इसको रिवर्स करो ऑन रिवर्स ठीक है ना। रिवर्स करने पर p ऊपर चला जाएगा और b क्या आ जाएगा नीचे, ठीक है 1/5। और ध्यान से देखो कि परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है tan थीटा होता है ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपान बेस क्या हो जाएगा कि tan थीटा इक्वल टू 1/5। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्या होगा भैया आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। सर कितना बार बोल रहा है, इरिटेट कर दे रहा है बिल्कुल ठीक है नहीं यार। ओके प्लीज नोट इट आउट, प्लीज नोट इट आउट। ओके माय डियर फ्रेंड्स,